हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लक्चुएशन का मतलब ही देखते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है, हमने मान लिया हमारे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम की कुछ इक्विलिब्रियम वैल्यू है। हमने मान लिया उसकी एनर्जी की कुछ इक्विलिब्रियम वैल्यू है। अगर उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू के अंदर कोई वेरिएशन आता है या कोई चेंज आता है, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन। एग्जाम्पल के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो एमीटर का यूज करते हैं, अगर मैं एमीटर के अंदर वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करूं तो क्या होगा, एमीटर के अंदर जो निडल है, जो सुई है, वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देगी। या तो वो सुई इंक्रीज करेगी या फिर वो सुई डिक्रीज करेगी, नीचे आ जाएगी। वो होता है हमारे पास फ्लक्चुएशन। तो हमने मान लिया हमारे पास कैनोनिकल एनसेंबल का एक क्लोज सिस्टम है। ये हमने कैनोनिकल एनसेंबल का सिस्टम मान लिया और इसके अंदर जो एनर्जी की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर रही है। मीन्स या तो इसकी एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी या फिर इसकी एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं, हमने जो कैनोनिकल एनसेंबल का क्लोज सिस्टम लिया है, वो क्लोज सिस्टम किसके अंदर है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा तो इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन सिस्टम इज क्लोज। हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है किसका, कैनोनिकल एनसेंबल का, इन विच फ्लक्चुएशन अकर ओनली इन एनर्जी। और उसके अंदर कैनोनिकल एनसेंबल का जो सिस्टम है उसकी एनर्जी की जो वैल्यू है वही सिर्फ फ्लक्चुएट करेगी, उस एनर्जी की वैल्यू के अंदर ही चेंज आएगा। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इन कैनोनिकल एनसेंबल द सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हमारे पास एक कैनोनिकल एनसेंबल का एक क्लोज सिस्टम है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वही फ्लक्चुएट करेगी। तो सो एनर्जी फ्लक्चुएट टेक प्लेस, तो उस सिस्टम की जो एनर्जी की वैल्यू है वही फ्लक्चुएट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टीशियन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल एनसेंबल। तो कैनोनिकल एनसेंबल के लिए जो पार्टीशियन फंक्शन होता है वो क्या होता है, पार्टीशियन फंक्शन होगा हमारे पास जेड क्या होता है हमारे पास, पार्टीशियन फंक्शन इक्वल टू समेशन ई की पावर ई बाय के टी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस बीटा ई, और बीटा क्या होता है यहाँ पे 1 बाय के टी होता है। तो ये हमारे पास पार्टीशियन फंक्शन होता है। इस पार्टीशियन फंक्शन का यूज करके हम एनर्जी की जो फ्लक्चुएशन की जो वैल्यू होती है वो निकालेंगे। उसके बाद हम जो पार्टीशियन फंक्शन है, पार्टीशियन फंक्शन की हेल्प से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एनर्जी की वो निकालेंगे। तो पार्टीशियन फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम एनर्जी की, ये एनर्जी है और ये एक्सपेक्टेशन का साइन है। तो ये हम निकालेंगे ई की पावर आयटा बाय के टी और डिवाइड बाय ये टर्म एज इट इज, ई की पावर आयटा बाय के टी, और यहां पे समेशन का साइन और साथ में एनर्जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। और कहां से निकाली ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हमने पार्टीशियन फंक्शन की हेल्प से निकाली। इसमें पार्टीशियन फंक्शन का ही यूज किया है। यहाँ पे हमने एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी, तो ये एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का साइन और यहाँ पे एनर्जी और डिवाइड बाय ये वाली जो पार्टीशियन फंक्शन है डिवाइड में एज इट इज। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही कर रखा है, जो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके और हमने ये एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 को आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है जो डिवाइड के अंदर है इसको हम इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो साइन एज इट इज, ये डिवाइड में था, इस तरफ आके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम u इंटू वी मेथड का यूज करेंगे। इसको ये हमने u बोल दिया और ये हमने v बोल दिया। तो फर्स्ट फंक्शन का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया, सेकंड फंक्शन को हमने यहाँ पे एज इट इज रखा। मीन्स जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको सोल्व किया u इंटू वी मेथड से। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, इंटू में सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, और सेम एज इट इज यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव करके लिख दिया। इसको अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज, ये जो 1 बाई के टी है
इसको उठा के अगर मैं इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे भी के टी स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे भी क्या आ जाएगा, के टी स्क्वायर आ जाएगा। इस के टी से ये के टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और बाकी की जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको अगर इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो इधर ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके ये डिवाइड में हो जाएगी। और ये वाली टर्म इक्वल टू के साइन से इस तरफ लेके आऊंगा तो ये इधर प्लस में थी, इधर आके ये माइनस में हो जाएगी। तो हमने यही किया है, 1 बाई के टी स्क्वायर को मैं उस तरफ लेके गया इक्वल टू के साइन से, तो कर ली ई बाई कर ली टी एज इट इज, और इनटू में के टी स्क्वायर इधर ये डिवाइड में था, उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज, ये वाली जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिखी, ये प्लस में थे, इधर आके ये किस में हो जाएगी, माइनस में। और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम जो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका यूज करेंगे। अब इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें, ये वाली टर्म और ये वाली जो टर्म है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस टर्म की इक्वल है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, यही वाली है। एक सेकेंड में दिखाने की कोशिश करता हूं, एक सेकेंड। हाँ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल मैच कर रही है। और इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म की जगह हम लिख सकते हैं एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एनर्जी एक्सपेक्टेशन, वो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। यहाँ पे ई का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। सेम एज इट इज ये वाली जो वैल्यू है, इसको ये भी किससे मिल रही है, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से मिल रही है, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख देंगे, ई एक्सपेक्टेशन लिख देंगे। ई एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी एक हमारे पास है तो उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 को कैसे सोल्व किया, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, ये इसका हमने यहाँ पे यूज किया। और ये जो वैल्यू थी उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ई एक्सपेक्टेशन हमने यहाँ पे यूज कर दिया। इसकी जगह भी हमने यहाँ पे ई एक्सपेक्टेशन पुट कर दिया। और यहाँ पे ई का स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर अंदर है और यहाँ पे स्क्वायर कहाँ है, बाहर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को सोल्व करने के लिए हम RMS का यूज करेंगे, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का यूज करेंगे। और ये जो टर्म है हम इसकी वैल्यू निकालेंगे RMS का यूज करके। तो नाउ वी आर यूजिंग RMS, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। और ये हमें, ये वाली जो रूट मीन स्क्वायर जो डेविएशन है वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, डेल ई इक्वल टू रूट एक्सपेक्टेशन ई आई माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई और उस टोटल का स्क्वायर। अब अगर मैं इसके ऊपर से रूट हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यही किया है, इधर स्क्वायर कर दिया और इधर से रूट हटा दिया। अब अगर मैं इसका स्क्वायर खोल दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी टोटल का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे e का स्क्वायर और इनटू में दिस टर्म का स्क्वायर और माइनस में 2ab और 2 ये टर्म और ये टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब इस टर्म को सोल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू है, जो यहाँ पे जो ई है, इस ई को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन का साइन है और यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन का साइन है। तो इस ई को भी हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन अगर मैं अंदर लेके आऊं तो इस ई को हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक ई यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे जो ई है ये भी किसके अंदर है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ई आई एक्सपेक्टेशन, और ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये वाली टर्म हमने ऐसे लिखी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर, ये वाली टर्म सेम एज इट इज, और इसको हमने 2ei और एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। अब ये हमारे पास माइनस में है और ये हमारे पास प्लस में है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये वाली टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, और यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास एक माइनस की ये बच जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। और इक्वेशन नंबर 5 को अगर मैं देखूं तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 6 और 5 की जो राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है ये साइड, और इक्वेशन नंबर 5 की और इक्वेशन नंबर 6 की ये जो साइड है वो इक्वल आ रही है। तो
इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से डेल ई स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे यही किया, जो इक्वेशन नंबर 5 थी इस टर्म की जगह इक्वेशन नंबर 6 का यूज करते हुए इस टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल ई का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये टर्म किसके इक्वल है, डेल ई स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पे मैंने ये एज इट इज लिख दिया, डेल ई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इक्वेशन नंबर 5 की हेल्प से हमने ये लिख दिया। अब जो डी ई बाई डी टी ये हमारे पास क्या होता है, सी वी क्या होता है, मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो इस करली ई बाई करली टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी वी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिखी, करली ई बाई करली टी की जगह हमने क्या लिख दिया, सी वी, और के टी स्क्वायर एज इट इज। अब अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं, स्क्वायर को मैं उस तरफ लेके जाऊं, तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू किसके अंदर हो जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे डेल ई की वैल्यू निकाल ली, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, रूट के अंदर आ जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 7। उसके बाद हम यहाँ पे जो सीवी के कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जो हम एलिमेंट्री क्लास के अंदर हमने जो एलिमेंट्री क्लास के अंदर निकाले थे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सीवी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 3/2 NKT, और यहाँ पे जो सीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। तो अगर हमारे पास रूट सीवी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रूट एन के होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से, या जो इक्वेशन नंबर 7 की हेल्प से, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 की हेल्प से लिखेंगे हम यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 7 ये है हमारे पास। तो यहाँ पे जो सीवी है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो रूट सीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रूट एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि सीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो रूट सीवी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डेल ई इक्वल टू ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है। तो यहाँ पे जो सीवी है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो सीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एन के। और रूट अगर मैं यहां से हटाऊं तो क्या लिख सकता हूं, एन की पावर 1/2। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 8। अब यूजिंग रिलेटिव रूट मीन्स स्क्वायर डेरिवेशन ऑन एनर्जी, तो ये वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। अगर हम रूट मीन स्क्वायर डेरिवेशन यूज करते हैं एनर्जी का, तो हमारे पास क्या होगा, ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा। तो डेल ई बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो डेल ई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। डेल ई की वैल्यू हमारे पास ये है, और एक्सपेक्टेशन हम एज इट इज लिखेंगे। तो जो एनर्जी है हमारे पास, जो सीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन के। और जो ई है एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। ये वाली टर्म भी आपको डायरेक्ट याद करके ही चलनी पड़ेगी यहाँ पे एज इट इज। तो यहाँ पे डेल ई की हमने वैल्यू पुट की, और यहाँ पे ई हमारे पास एज इट इज। तो यहाँ पे जो सीवी है वो रूट के अंदर है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं रूट सीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन की पावर 1/2 के। और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ई एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के। तो ये अगर कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/n की पावर 1/2। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n की पावर -1/2। ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर कोई चीज समझ ना आई है तो कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।